हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और अपने कार्य में व्यस्त होंगी। आइए, आप लोग के लिए मैं एक ऐसी सुंदर कहानी लेकर आया हूं जो इस समय लोग झूठ मूठ का हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। इसी पर आधारित एक राजा और मंत्री की कहानी है जो गंगा स्नान लेकर मन में भाव जगी। और उसी यात्रा की कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और कैसे हाँ में हाँ लोग मिलाते हैं, इसे आप अपने मन में सुन कर के मिलाएंगे, विचार करेंगे कि कितना सत्य है और कितना असत्य है। तो आइए हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का शीर्षक है हाँ में हाँ। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले कि मंत्री जी, मैं सोचता हूँ कि हम लोग गंगा स्नान कर आएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी का यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। मंत्री जी बोले, मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वहीं मुहूर्त शुभ होगा। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी चाहिए। गंगा जी बहुत दूर है, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से बढ़कर एक सवारियाँ हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी मंत्री जी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। महाराज, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें आपको सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, उत्तम। हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना। आनंद से चले जा रहे, जहाँ ठहरना चाहे ठहर सकते हैं, जब चलना है चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर साज सज्जा लिए जा रहे हो। दूर से देखने वाले कोई बड़ा रईस आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे। चींटी की चाल चलता है। अब देखिए मंत्री जी उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज़्यादा सुस्त जानवर दूसरा कोई नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर ऊँट? मंत्री जी बोले, ऊँट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं है। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। ऊँट बलबलाता भी बहुत है मंत्री जी। फिर मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊँट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊँट भी कोई सवारी है, ऊँट और गधे में कोई अंतर नहीं है महाराज। राजा ने कहा, फिर मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा राजा सब जगह चला। मंत्री जी ने कहा, महाराज घोड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा, मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सब में शानदार, जी चाहे जहाँ रुकिए
जब चलिए घोड़े की दुल की चाल, क्या कहना महाराज। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए, धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं है, लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है ही महाराज, पालकी पर लद कर चलना तो जीते जी ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक नहीं बैठती, तब तो कोई सवारी ठीक नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात ही रहने दें। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार महाराज, उत्तम विचार, घर ही में सब आनंद है। कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया, गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। इसे ही कहते हैं मेरे प्यारे भाई बंधु, झूठ मूठ में हाँ मिलाना। तो मेरे प्यारे भाई बंधु, आप लोग इस आदत से बचेंगे और सावधान। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, हाँ में हाँ मिलाना। तो थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट में लिखेंगे कैसी कहानी लगी।